भाई जी, कुमाऊं साहब का एक बयान आया है निवेदिता कुकरेती जी का। उसमें उन्होंने कहा है कि सिपाही जो है छुट्टी से एब्सेंट है और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आईजी के बारे में कि जो 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था, उस 2 अप्रैल भारत बंद में ये एसएसपी देहरादून हुआ करती थी और मेरा पोस्टिंग देहरादून ही था। मैं आज तक ऐसा कोई अधिकारी देखा नहीं कि कोई आदमी, उस आंदोलन में बहुत सारे बच्चे जेल भी गए थे मेरे साथ, और आरोप यह था कि आपने SC ST एक्ट का जो है, जो हाई कोर्ट का निर्णय है, उसका उल्लंघन किया है। उसमें इन्होंने मुझे निर्दोष साबित होते भी इसी आईजी जो कुमाऊं है, मेरी पोस्टिंग रुद्रप्रयाग कर दी गई थी और रुद्रप्रयाग में भी उस जगह के जहां पर नेटवर्क नहीं था, केदारनाथ सीधे भेजा गया था। इनको इस बात की जलन थी कि बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जेल में थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि शेर सिंह, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। हर गांव में मैंने 85 से ज्यादा पाठशालाएं खोली थी। अपने घर में भी बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला था। वो सब इन RSS माइंड के जो IPS है, इन्होंने सब बर्बाद कर दिए थे मुझे वहां भेज करके। धीरे धीरे गांव के बच्चों को टॉर्चर करते चले गए और सब बर्बाद कर दिया। उसकी 2 अप्रैल भारत बंद में जो मैं निर्दोष साबित हुआ है, उसकी प्रतिलिपि ये है, RTI में मांगी गई है। और जो SP पिथौरागढ़ का 25 दिन का उपार्जित अवकाश पे मैं आया हूं, इसमें लिखा हुआ है मेरे बेटे का स्वास्थ्य खराब था, मेरे पास मेडिकल है और मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार था। मैं पूछना चाहता हूं निवेदिता कुकरेती साहब, अगर आपका बेटा ICU में हो, क्या आप नौकरी कर पाएंगे? मेरे भाई को ऑपरेशन हुआ था उसी अस्पताल में इसी इन्हीं दिनों में। और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो सस्पेंशन लेटर टाइप किया है ना, मैं इसे माननीय हाई कोर्ट में डाल रहा हूं और उसी राइटिंग में पता चल जाए कि आपने उसी दिन टाइप का सस्पेंड किया है मुझे, कि 18 जुलाई को सस्पेंड किया है। एक लेटर लेके आए कि आपको बर्खास्त कर रहे हैं। किसी एक लेटर को लाने के लिए मुझे तो नहीं लगता 2-2 गाड़ी और प्राइवेट में पुलिस आएगी। मैं क्या समझू इस चीज को? मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं कोई नक्सली हूं? किससे लगा हुआ है और आप भी उन्होंने कहा है। मेरा इतिहास उठा करके देख लो, मेरे खिलाफ आज से पहले एक 300 उसके शांति भंग की भी तहरीर नहीं है, 116 भी नहीं है कि उससे जेल भेज दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, माननीय हाई कोर्ट का एक निर्णय है, वीडियो भेज रहा हूं मैं आपको। और जिस महिला को दिखाया गया उस महिला की मेरे पास ऑडियो है, मैंने उसके बच्चों की फीस भरी है। उसको जबरदस्ती टॉर्चर करके कोई लेटर वेटर मंगवाया। और पहली बार ये हो रहा है कि पुलिस में रहते हुए पुलिस, जब मेरी वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि जो मेरे भाई वहां शहीद हुए हैं, मेरी बहनें कांग्रेस, जिन पे मुझे पूरा भरोसा है, अगर इन्होंने मेरा काउंटर किया तो इस सरकार को तानाशाही को गिरा देंगे। और ये मत समझे, मेरी फेसबुक चेक करें कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं। मैंने फेसबुक अभी ऑन किया कल परसों ही, मैंने आज तक फेसबुक की राजनीति नहीं की है। अगर ये गलत फहमी है और मेरे कांग्रेस भाइयों ने वीडियो देख लिया तो ये फेसबुक मेरा करोड़ों में चला जाएगा। आगे की तैयारियां इस तानाशाही सरकार को हटाने की है। और मैं एक पत्र लेके आया हूं, ये जो मेरे ऊपर अनर्गल बयान लगा रही है, ये सरकार मेरी CBI ED जो जांच कराना चाहे करा दे और साथ में उन अधिकारियों की जांच कराए जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो दिखाओ नरेंद्र मोदी जी, और मेरे घर में भेजो ED CBI जो कुछ आपको भेजना है। मैं अपने समाज से यही अपील करना चाहता हूं कि वोट दो धारी तलवार है, देश में राजा वोट से बनता है। क्या आप लोग वोट का सही इस्तेमाल करें, तानाशाही सरकार को हटाने का काम करें। समाज के लिए गोली खाई है, उसी शख्स ने 16 महीने जेल काटी है। कुछ लोग 5 साल में 15 दिन आते हैं बरसाती मेंढक की तरह करोड़ों का टिकट लेकर के, आज तक हमारे समाज की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो अपने समाज से यही अपील करता हूं कि इन लोगों को इस बार विदा कर देना। अरे यार, मैं हिस्ट्री सीटर हूं। मैं हिस्ट्री सीटर उनके लिए हूं जो मेरी माँ बहनों की इज्जत की तरफ को आंख उठाएगा। मैं हिस्ट्री सीटर हूं, जब मेरे कोई भाइयों गले काटेगा छोड़ूंगा नहीं। वो कुमाऊं आईजी प्रूफ करके दिखा दे कि मैं हिस्ट्री सीटर हूं। और वो जो महिला है, एक बार अगर गोदी मीडिया में जो भाजपा वाले मुझे बदनाम करने में लगे हुए, उस महिला का एक बयान दिखा दो बेचारी का, उसे तो इन्होंने गायब कर रखी है। वरना वो कोर्ट में आकर के कल मेरी गवाही दे देगी। गवाही पे है मेरी मुकदमा। 15 वो मैं वर्दी पहन करके गया था, क्योंकि मैं 25 दिन की EL छुट्टी आया था 3 जून से।
छुट्टी खत्म हो गई, बच्चों की तबीयत खराब थी, मुझे नहीं बताया गया कि तुम सस्पेंडेड हो। खाली नोटिस आया था, उसमें मैंने अपना मेडिकल फैक्स कर दिया था, मेडिकल फैक्स नहीं किया था, कोर्ट से उससे भेज दिया था। और आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो मैंने बयान दिया है, परचून की दुकान पेपर बिखरे हैं, ये धाकड़ धामी जी की सच्चाई है। और उसके साथ साथ धामी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के दिन पुलिस शहीदों के, जो उत्तराखंड के जो शहीद है, उनका जो अपमान किया है 4600 का वादा करके, या तो अब वो 4600 पुलिस को दे दो, पुलिस के जवानों को, क्योंकि ये गरीब और किसान के बच्चे हैं।